आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन कर रहे होंगे, वीडियो मॉड्यूल को स्टडी कर रहे होंगे और अपने स्टडी के साथ में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान और सजग होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। अभी तक आपके पास असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन हम भेजते आ रहे हैं। आज हम आपको इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में 10वां असाइनमेंट, जो आपका 10वां असाइनमेंट है, उसके सॉल्यूशन पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यह असाइनमेंट आपको भेजा गया था 24 मई को, यानी कि 24 मई को, और इसका शीर्षक टाइटल था भाषिक अभ्यास। भाषिक अभ्यास का मतलब लैंग्वेज के लिए जो एक्सरसाइज कराई जाती है, आप अपनी भाषा को किस प्रकार समझ पाते हैं। तो यहाँ आपको 2 प्रश्न दिए गए थे। पहले प्रश्न में आपको एक पैराग्राफ यानी कि अवतरण, एक शब्द लिखा हुआ था वहां पर अवतरण। अवतरण का मतलब होता है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। एक आपको पैराग्राफ दिया गया था और फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, और वो पैराग्राफ किस में से था? एक कहानी पर आधारित था। उस कहानी में से ही कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे थे और आपसे कहा गया था कि उनके उत्तर उस पैराग्राफ को पढ़कर लिखना है। पहला प्रश्न था, कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ तालाब में रहता था। हम कहानी से ढूंढ पाएंगे आंसर, अगर आप लोगों ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा उस पैराग्राफ को। तो दूसरा प्रश्न था, कछुए की दोस्ती किससे हो गई? तो कछुए की दोस्ती वहीं मान में रहने वाली एक लोमड़ी से हो गई। तो यहाँ आप उत्तर में सिर्फ इतना लिखोगे, लोमड़ी से। कछुए की दोस्ती किससे हो गई? लोमड़ी से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक दिन तालाब के किनारे कौन आया? एक तेंदुआ। कौन आया? एक तेंदुआ आया। चौथा प्रश्न था, कछुआ और लोमड़ी जान बचाकर कहाँ भागे? कछुआ और लोमड़ी अपने अपने घर की ओर भागे। कहाँ भागे? अपने अपने घर की ओर भागे। अगला प्रश्न था 5वां, लोमड़ी सरपट दौड़कर कहाँ पहुंच गई? लोमड़ी तो तेज दौड़ती है, सरपट का मतलब बहुत तेज दौड़ना। दौड़कर कहाँ पहुंची? अपनी मांद में। मांद यानी गुफा। वो अपनी मांद में दौड़कर पहुंच गई। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 6 था कि कछुआ किस कारण तालाब नहीं पहुंच सका? कछुआ किस कारण तालाब नहीं पहुंच सका? तो उत्तर में हम लिखेंगे अपनी धीमी चाल के कारण। अपनी धीमी चाल के कारण। उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड कैसी होती है? स्लो होती है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्नों के उत्तर आपको उस पैराग्राफ से मिल जाएंगे। आपने लिख लिए होंगे, आप टैली कर लीजिए। कहीं कोई त्रुटि कहीं मिलती है तो उसे पेंसिल से सर्कल कीजिए, करेक्शन कीजिए। और अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न था समान तुक पर आधारित। समान तुक वाले, समान लय वाले शब्द हम पढ़ते आए हैं। ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि सुनने में आवाज एक सी लगे। आना, जाना, लाना, ना, सबके अंत में ना। आइए, लाइए, जाइए, इये सबके अंत में आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पूरी टेबल दी गई थी और पूछा गया था कि ये वाले उदाहरण में एक दिया था, आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया था, सागर, गागर और बाबर। ऐसे ही आपको हर शब्द के 2-2 समान तुक वाले शब्द लिखने थे। अपना, अपना का 2 हमने क्या लिखे? सपना, जपना। जपना, माला जपते, किसी का नाम जपते हैं, बार बार नाम लेना। घायल, पायल, कायल। कायल उर्दू का वर्ड होता है। किसी का कायल हो जाना, किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर, मुतासिर हो जाना। फिकना, चिकना, टिकना। चिकना यानी चिकना, मतलब चिकना यानी बहुत स्मूथ सरफेस वाला। टिकना, फिकना। जोकर, रोकर, धोकर। रोना, खोना, सोना। आइए, लाइए, जाइए। बहाना, नहाना, सुहाना। और 2 शब्द और थे, हवन। हवन का पवन। लवन, लवन नमक को बोलते हैं। अमीर, समीर, खमीर। खमीर, खमीर यानी यीस्ट जिससे ब्रेड बनाई जाती है।
तो इस प्रकार आप इन समान तुक वाले शब्दों को बनाकर इनके वाक्य रचना का अभ्यास भी कर सकते हैं। समान तुक के कुछ उदाहरण आपको इस असाइनमेंट के अंतर्गत दिए गए थे, जो आप याद भी कर सकते हैं, और कुछ उदाहरण दिए गए थे और कुछ आपको स्वयं लिखने के लिए दिए गए थे। इस प्रकार भाषिक अभ्यास वाली ये एक्सरसाइज के ये दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने यहाँ देख लिए। आगे के सप्ताह में इसी प्रकार के विभिन्न विषयों पर आधारित असाइनमेंट आप तक पहुंचते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप उनका अध्ययन बराबर करते रहेंगे और हमसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। हम फिर मिलेंगे। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।